जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। कि आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में यदि नवरात्रि गुरुवार से शुरू होती है तो माता रानी पालकी डोली में सवार होकर आती है। यह शुभ नहीं माना जाता है और माना जाता है कि यह महामारी, आर्थिक मंदी और अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ महीने में। यह नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है और इस दौरान देवी की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक चलेगी। पालकी में माता रानी का आगमन। जब नवरात्रि गुरुवार से शुरू होती है तो माता रानी पालकी में सवार होकर आती है। शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी में आना अशुभ माना जाता है कि इससे महामारी, आर्थिक मंदी और अन्य समस्याएं आ सकती है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है? गुप्त नवरात्रि का महत्व देवी दुर्गा की शक्ति और कृपा प्राप्त करने में है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति, मनोकामना पूर्ति और आत्मा बल प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होगी। यह 26 जून गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता रानी पालकी में सवार होकर आएगी। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू, जाने तिथि, मुहूर्त और माता दुर्गा की सवारी क्या होगी। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के नव स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तंत्र मंत्र साधना में निर रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल 26 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 4 जुलाई को समापन होगा। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलाहार रखकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि में घर व मंदिर में कलश स्थापना की जाएगी। पालकी पर सवार होकर आएगी माता दुर्गा। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है तो मां पालकी डोली में सवार होकर आती है। इससे गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बनेंगे। मां दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पालकी या डोली की सवारी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों को महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट और मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह हिस्सा प्राकृतिक आपदा का भी संकेत देती है। बारिश और बाढ़ आने का संकेत है। गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा माँ शैलपुत्री पूजा घाट स्थापना। 27 जून शुक्रवार नवरात्रि द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी पूजा। 28 जून शनिवार नवरात्रि तृतीया माँ चंद्रघटा पूजा। 29 जून रविवार नवरात्रि चतुर्थी माँ कुष्मांडा पूजा। 30 जून सोमवार नवरात्रि पंचमी माँ स्कंदमाता पूजा। 1 जुलाई मंगलवार नवरात्रि षष्ठी माँ कदायनी पूजा। 2 जुलाई बुधवार नवरात्रि सप्तमी माँ कदायनी पूजा। 3 जुलाई गुरुवार नवरात्रि अष्टमी माँ गौरी पूजा। 4 जुलाई शुक्रवार नवरात्रि नवमी माँ सिद्धिदात्री पूजा। नवरात्रि पारना। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि माना है, इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ बुधवार 25 जून को शाम 4 बजे से है। प्रतिपदा तिथि का समापन गुरुवार 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 पर है। उदया तिथि में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि गुरुवार 26 जून 2025 में है। कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 4:33 से 6:05 तक है। कुल 1 घंटा 32 मिनट तक अवधि है। घाट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:58 से 11:53 तक है।
गुप्त नवरात्रि में करें ये उपाय। सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बतीसे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। माँ दुर्गा के बिष्टि मंत्र ओंग एंग हिंग कली चामुंडाई विचे का सुबह शाम 108 बार जाप करें। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। गुप्त नवरात्रि के व्रत नियम क्या है? गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय से साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और न ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की होती है पूजा। माँ काली के तारा देवी, त्रिपुरी सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, चित्रमस्ता, त्रिपुरी भैरवी, माँ धूमावती, माँ बांग्लामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा की जाती है। पूजा सामग्री क्या है? माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बादाम्बर, आम के पत्ते का लाल पुष्प, दुर्बा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगड्ढा, जौ, बंदवार, दीपक, दीप बाती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, इलायची, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, कलश मिट्टी या पीतल का। हवन सामग्री पूजन के लिए थाली, सफेद वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफेद और पीली गंगाजल आदि। पूजा विधि क्या है? सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से नैवेद्य होकर नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाए, मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें। इसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ पूजा करें। 9 दिन तक माँ दुर्गा के संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजा करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाए। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें, माँ की आरती करें, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा। जय माता दी।